शुरू। गुड मॉर्निंग। चलो, कल मैराथन के बाद आज एक और शुरुआत। हाँ, तो हमको पार्टनरशिप एडमिशन है ना, पार्टनरशिप में क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है ना। नए पार्टनर का एडमिशन जब हमने किया तो हमने डिसाइड कर ली कि हम इस पूरे खेल को 6 स्टेप में डिवाइड कर लिया। इसमें से पहली और दूसरी स्टेज, पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, ये हमने कंप्लीट कर ली। फिर हमने कंप्लीट कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 2 स्टेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी थर्ड स्टेप जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। ये चौथी स्टेप हमारी क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिफ्थ क्या है, कैपिटल अकाउंट, और लास्ट है बैलेंस शीट। ये और ये दोनों टॉपिक हम कहाँ कवर कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। यदि तुम्हें इसको डिटेल में समझना है तो वहाँ से तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना यहाँ बता दूंगा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक, पर डिटेल में तुम्हें वहीं से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना जरूर पड़ेगा, नहीं तो यदि इधर उधर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हुआ तो निपट जाओगे। मतलब एमपी बोर्ड वाले का तो काम हो जाएगा, जो अपन यहाँ पढ़ेंगे उसको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे के लिए तुम्हें चेंज इन एग्जिस्टिंग वाला शेयर देखने पड़ेंगे। यदि अटेंड नहीं की है क्लास तो एमपी बोर्ड को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये हम करेंगे, तो हम सबसे पहले ये 2 स्टेजेस आज निपटा देते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे कोई सा भी हो, अभी जो बताऊंगा कोई टेंशन नहीं है, काम हो जाएगा तुम्हारा, डिटेल में बताना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट वाला जो है उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में तो कुछ नहीं, लेकिन रिजर्व के 2 हिस्से वहां तुम्हें देखने पड़ेंगे, बाकी तो हो जाएगा काम। तो हम शुरू करते हैं अब थर्ड स्टेप। 2 स्टेप कर चुके हैं, थर्ड स्टेप हमारी शुरू होगी कहां से, स्टेप 3 क्या है, ट्रीटमेंट लिखो, ट्रीटमेंट ऐसा लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग नोट्स जितने अच्छे बना के रखोगे ना, रिवीजन में उतना अच्छा बेनिफिट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉमा P&L अकाउंट, कॉमा रिजर्व्स, और रिजर्व्स के ब्रैकेट में WCR, IFR एटसेट्रा ETC at the time of admission of न्यू पार्टनर। ठीक है, ये वाला काम अब अपने को करना है। तो अब इसमें एक मूल मंत्र लिख लो इसका, जनरली distributed amongst old
partners in their old profit sharing ratio। इसका हमने शॉर्टकट क्या बना रखा है, ओपोर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, है ना। शॉर्टकट क्या बना रखा है हमने, ओपोर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। यदि कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लो, सामान्यतया हम इसको पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। क्या करना है इनको, तुमको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यदि क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो, क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो तुम्हें इसको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया मैंने कि इसका डिटेल डिस्कशन के लिए तुम्हें वहां पे देखने पड़ेंगे, 2-3 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, तो काम हो जाएगा, बराबर है। तो इसको क्या करोगे, इन सबको डेबिट कर दोगे और पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। रेशो क्या इस्तेमाल करोगे, तो ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री बनाना है तो क्या करोगे, इन सबको डेबिट कर दोगे जो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में होगा, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट कर दोगे ओल्ड रेशो में, ठीक है, नए को नहीं दोगे, बराबर, डन। बस इसमें यही है और कुछ नहीं। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही। इसका डिटेल डिस्कशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या रिफर करोगे, चैप्टर चेंज इन PSR अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर को रिफर कर लेना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट 90% क्वेश्चंस तुम्हारे इस फंडे से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 10% क्वेश्चन में दिक्कत आएगी और उसको लिए देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलोगे तो मुझे 1 घंटे 2 घंटे फिर से देने पड़ेंगे। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसमें टाइम क्यों खराब करें, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन देख लो तो समझ में आ जाएगा। अभी अपनी बुक निकालो और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, गुडविल में एक चीज रह गई थी, हिडन गुडविल, है ना। गुडविल में एक चीज रह गई थी, हिडन गुडविल। चलो इस चैप्टर में देखोगे तो तीनों एडजस्ट करो उधर की बुक से, बुक है ना अपने पास, तीनों लोग एडजस्ट करो। दीदी का काम तुम्हारी बुक से करो, सबकी बेंच में हो गई ना। हाँ देखो, हेडिंग होगी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसा हेडिंग होगा। बताता हूँ क्वेश्चन, मिल गया। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट
मिल गया? पेज नंबर बोलो। 5.91 पेज पे है, मिल गया है ना? देखो अपने को मिल गया, डन। पहला क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो दिया है, X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, ऐसे लिखा है। ऑन 1 अप्रैल, मैं ईयर नहीं पढ़ रहा, किसी का एडिशन पुराना होगा तो उसमें ईयर कुछ और होगा, तो तुम तुम्हारे हिसाब से ईयर पढ़ लेना, ठीक है? मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उसमें 2017 लिखा है, हो सकता है तुम्हारे उसमें 19, 20, 18 कुछ भी लिखा हो सकता है ना? They admit Z as a new partner for 1/5 शेयर। क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन नंबर बता दो गाइस। 55, याद करो 55। X और Y दो पार्टनर हैं, रेशो है 3:2 का। Z को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, बराबर। ऑन दैट डेट, क्या लिखा है? ऑन दैट डेट, उसको चाहना तो अंडरलाइन कर लेना। बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व। तुम्हारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? ₹1,50,000, ठीक है। और एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन P&L अकाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा है तो इसका मतलब है कि लॉस है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लिखा है मतलब लॉस है। अच्छा सर, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L का मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लॉस, डन। इसका कितना दिया है? ₹20,000, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। एंट्री पास करनी है, कर दो। जनरल रिजर्व तुम क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। P&L भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। क्यों? क्योंकि ये कर्म किसके हैं? पुराने पार्टनर के, तो बटेगा भी किस में? पुराने पार्टनर। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्वेश्चन को साइड में रख के तुम खुद इस सिचुएशन को इमेजिन कर लो कि मैं पार्टनरशिप खोल के बैठा हूँ, दो पार्टनर हैं, हम तीसरे को पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो हम ये बताओ कि तुमने जो रिजर्व बना के रखा है, तुमने जो पैसे कमा रखे हैं, क्या उसका बेनिफिट तुम नए पार्टनर को ट्रांसफर करोगे? दोगे क्या उसको? उसको कोई बेनिफिट नहीं दोगे ना। यानी कि जो तुमने कमा के रखा है उसको तुम आपस में क्या करोगे? बांट लोगे। रिजर्व भी क्या है? रिजर्व वो प्रॉफिट है जो तुमने नहीं बांटा था, पर अब चूंकि दो के बीच में एक तीसरे का एंट्री हो रहा है, इसलिए तुम क्या करोगे? ये क्या बोलोगे कि नया घोड़ी नया दाम। जब तीनों पार्टनर हो जाएंगे ना, फिर जो कमाएंगे उसमें से रिजर्व बनाएंगे। अभी ये हमारा है, हम आपस में बांट लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो देखो। पहला, जनरल रिजर्व को डेबिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 और पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,50 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 90 और 60, 90,000 और 60,000। बांट के देखो, इंटू 3:2 डिवाइड किससे होगा? 5 से। तो ये कितना बचा है ना? 30,000, ठीक है, सही है, बराबर। ये पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी गाइस? देखो ये लॉस है ना, तो ये पार्टनर में बटेगा जब, तो लॉस क्रेडिट होगा और कैपिटल डेबिट होगी। प्रॉफिट बटेगा तो प्रॉफिट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। लेकिन जब लॉस बांटोगे तो रिवर्स एंट्री होगी, उल्टी एंट्री होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? X कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 20,000 है, इस 20,000 को बांटोगे तो 12,000 और 8,000। कैसे आया तो देख लो, 20,000 इंटू 3:2 डिवाइडेड बाय 5, इसको काटा तो ये कितना हुआ 4,000। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है। एग्जाम में 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यदि नेट की बात की जाए, नेट, तो नेट मतलब लॉस और ये दोनों एडजस्ट करके, यदि नेट की बात की जाए तो एडजस्ट करके क्या बचा, एक्स को कितना मिला, तो देखो एक्स को कितना मिला 90, उसमें से 12 चले गए, उसमें से भाई देखो यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना बचा 78, यानी x को कितना मिला 78 और y को कितना मिला 60 माइनस 8 52, है ना, बराबर है। नेट इतना मिला। कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसमें दिखता रहता कौन क्या चाले कर रहा है। और सबसे पीछे वाला तो खासकर ध्यान रखना, तुम्हारी वॉइस एकदम क्लियर रिकॉर्ड होती है ना। चाहे तो लाइट बंद करके देखोगे तो व्हाइट कलर का वो लगा ना डिब्बा, उसमें लाइट जल रही होगी, है ना। चलो अब पीछे नहीं बैठेंगे। 10 हटा दूं, लिख लिया, नोट जरूर कर लेना, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अल्टरनेटिवली तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट, अल्टरनेट तुम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ऐसे। जनरल रिजर्व कितना तुम्हारा 1,50,000, ठीक। P&L अकाउंट का तुम्हारा लॉस कितना है 20,000, ये माइनस कर दो, कितना बचा 1,30,000, 1,30 बचा। अब इसको बांट दो इंटू 3:2 में, कितना होएगा 26 का गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो जर्नल एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ 130 और यहाँ पे 78 और यहाँ 52। अल्टरनेट तुम ऐसा कर सकते हो, अल्टरनेट, लेकिन तुम्हें प्रेफरेंस क्या देना है, ये वाली एंट्री, है ना। प्रेफरेंस तुमको इस एंट्री को देना है। वो तुमसे गधा हम वाली चाहता है, स्मार्ट वर्क नहीं चाहता, है ना। जल्दबाजी में, जैसे लास्ट मोमेंट सिर्फ 2 मिनट बचे तो फिर तुम इस इसमें चले जाओ, बोले कौन 2 बार एंट्री लिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, बढ़ो ना आगे, हटा दूं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जब तक मैं रफ कर रहा हूं। चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
X and Y were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. यही है 2:1. Z was admitted for 1/3 share in the profit on the date of Z's admission. The balance sheet of X and Y showed general reserve 2,50,000. क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है इस बार, मतलब प्रॉफिट है कितना 50,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिंपली सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं. क्या नंबर का क्वेश्चन है बेटा? 56 है ना? है पहले तुमने 55 बोला था. हाँ, बुक में चेंज है. अच्छा, ये वाला 54 है. अच्छा, तुमको मिल गया था तो तुम लोगों ने ऑर्डर फॉलो. दैट्स ग्रेट, थैंक यू. एक्स और वाई का रेशो है 2:1 ना. जेड को एडमिशन कितने के लिए दिया? 1/3 के लिए. बैलेंस कितना है जनरल रिजर्व का? 250 और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है ना, मतलब प्रॉफिट है कितना? 50,000. टोटल है तुम्हारे पास 3 लाख. देखो अब एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री एक ही एंट्री बना दो. कैसे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. $2,50,000 और 2,50,000 कैसे आएंगे बेटा बताओ? 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 है ना. कितने से होएगा? इसको होगा 166,667 और इसका होगा 83333. ठीक है, ये होगा. और ये पहली एंट्री हो गई. सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. कितना है? 50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. इसको कैसे बांटोगे? 50,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 3. तो इसका आएगा 16667 और इंटू 2 कर दोगे तो 3333 33,000. ये एंट्री बनेगी. 2. तुम चाहते हो कि मैं ये ना करूं तो इन दोनों के बदले तुम ये वाली एंट्री बना सकते हो. कैसे बनाओगे? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल. अब बेटा समझना, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए. डेबिट में कितना है? 3 लाख. 3 लाख को यदि तुम 2:1 में बांटोगे तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे, है ना. तो 2 लाख और 1 लाख ये एंट्री हो जाएगी. तो दोनों इक्वली वैलिड है, दोनों बराबर मान्य है एग्जाम में. हाँ, इसमें तुमको क्या कैलकुलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए तुम वो वाली एंट्री प्रेफर करो. पर ध्यान क्या रखना है बेटा, यदि पी&एल में प्रॉफिट है तो तुम ये एंट्री पास कर सकते हो, है ना. यदि लॉस होगा तो जैसे इसमें हमने प्लस कर लिया क्योंकि प्रॉफिट है. प्रॉफिट की जगह यदि लॉस होता तो फिर हमें यहाँ माइनस करना पड़ता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना. ठीक है, डन. तो दोनों लिखना, ठीक है, दोनों लिखना. लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करें.
जो एप्लीकेशन चलाता हो तो ये क्वेश्चंस अपलोडेड है, क्वेश्चन की जो फाइल है ना सीट वो अपलोडेड है वहां पे एडमिशन में। हाँ हाँ, दोनों में से तुम कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में, दोनों इक्वली वैलिड है। आई थिंक सो ये दो एंट्रियों की बजाय वो करो, कैलकुलेशन भी आसान है और टाइम भी कम लगेगा। तो प्रिफर दिस, इसको प्रिफर करना एग्जाम में, इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। समय भी बचेगा और इसमें तुम्हें से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, 100% डिवाइड में गलती, क्योंकि जहां डेसिमल में जाता है अपना काम खत्म हो जाता है ना। कल भाई साहब के यहाँ पार्टी थी, है ना, कम से कम जिसको बुला सकते थे उसको तो बुलाते। भाई ने 3-3.5 घंटे यहाँ फोकट में दिए बिना खाए पिए हैं। हो जाए तो बताना। पाटीदार जी अपना भी चलता है क्या? नहीं चलता? चल हटा दूं? हटा दूं? नोट कर रहे हो ना, मैं जाते टाइम चेक करूंगा, कॉपी फाड़ दूंगा नहीं लिखा होगा तो। बराबर है, हटा दूं? अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्या कहे? X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। मिला? ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट W फॉर 1/6 शेयर। The following adjustment: जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, है ना। 3 तुम्हारे पास प्रॉफिट है लेकिन एक जो है वो लॉस है ना। आगे भी पलटा लें? नहीं, बस ठीक है। अच्छा, इसमें ABCDEFG 4-5 केसेस है ना। इसमें 4-5 केसेस हैं अलग अलग, हर केस इंडिविजुअली सॉल्व होगा, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन को करके फिर हम मूव ऑन हो जाएंगे किस पे? रिवैल्यूएशन पे। तो XYZ लिख लेते हैं। हर ABCDEFG कितने पार्ट हैं उसमें? इतने ही पार्ट है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? 56। इसमें भी 56 ही है। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 का रेशो है, गोवा में बड़े से W के नीचे 1/6 के लिए आ गया ये, ठीक है। 56 का A वाला अपन कर रहे हैं नन। कितना? जनरल रिजर्व कितना है? 36 और कंटिजेंसी रिजर्व 6,000 और P&L अकाउंट क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट 18,000। टोटल कर लो। है सही है क्या? 60,000, 60,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है? एक्सपेंस 24,000। अब तुम्हें जो एंट्री है ना बेटा, वो इसकी एक ही एंट्री बनाओ, गधा माली मत करो, है ना। एक ही एंट्री बनाओ। तो क्या एंट्री बनाएंगे अपन? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी
रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 36,000, 6,000 और 18,000। दिख क्लियर रहे ना? दिखने में कोई दिक्कत होगी तो बताना। 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाई कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसका टोटल कितना आया? 60। 60 को किस रेशो में बांटोगे? 5:3:2 में, है ना? तो कैसे बांटोगे? 60,000 इंटू 5:3:2 डिवाइडेड बाय 10। 5 3 8 और 2 10, 0 से 0 काटा, 6,000। तीनों में गुणा कर दो एक एक बार। 5 में करोगे तो कितना आएगा? 30,000। 3 में करोगे तो 18,000 और 2 में करोगे तो 12,000। ये तुम्हारी पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? मैंने तुम्हें बताया था लॉस के टाइम पे तुम क्या करोगे? कैपिटल को डेबिट करोगे, ठीक है? प्रॉफिट के टाइम पे कैपिटल क्रेडिट होगी और लॉस के टाइम पे कैपिटल डेबिट होगी। यानी सस्पेंस के लिए इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 24,000। और इस 24,000 को तुम बांट दो 5:3:2 में डिवाइडेड बाय 10। 2400 इंटू 5 तो ये 12,000, 7200 और 4800। ये 2 एंट्रियां बनेगी, ठीक है? मल्टीप्लाई है, कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक? ये पहली एंट्री हो गई और वो दूसरी एंट्री हो गई। सर इसमें न्यू पार्टनर किसी काम पे ही नहीं रहता ना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। पुराना घोड़ा पुराना दाम। हाँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस की है। हाँ तुम क्लियर लिखना ताकि तुम्हें रिवीजन में दिक्कत ना हो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस अकाउंट जो भी लिखा हो वहां पे वही लिखना है ना। हाँ वो 24,000 की अलग। भाई इसको एडजस्ट नहीं कर सकते है ना, किससे एडजस्ट करोगे? भाई राम श्याम मोहन सोहन जोहन इतने लोग हैं तो सबके ब्याह तो अलग अलग ही होंगे ना। भले ही तुम सम्मेलन में ब्याह करो, मंडप तो सबके अलग ही लगेंगे, है ना? सही है ना? ठीक है बेटा, है? चलो 12,000 के साथ दैट्स ग्रेट। ये यहाँ बताया ना बेटा। 24,000 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल 0 से 0 निपटा दिए, बचा कितना? 2400। 2400 का 5 में मल्टीप्लाई करके देख लो। करो 2400 इंटू 5, 2 0, 20 का 0, 2 कैरी किया, 5 10 और 2। और सुनो एक चीज, एक ट्रिक दे देता हूं समझना। 10 में से 5 है मतलब 50%। इधर देख लो, 10 में से ये 5 है मतलब 50%। तो 24 का 50% कितना? 12, ठीक है? फिर ये 3 है, 10 में से कितना? 60% है।
है? हाँ 60% है क्या? तीस परसेंट है ना, 30% है तो उसको निकाल लो। चलो हाँ हाँ चल रही है ना, हाँ हाँ चल रही है। आओ मंसूर वाला। हाँ पहलवान आदमी, ठीक है। तो ये 30% है, 10 का 3 क्या है 30%, तो 24,000 का तुम 30% निकाल लो तो ये आ जाएगा। और ये 2 जो है वो क्या है 20% है, तो 24 का 20%। टेबल पढ़ लो, 24 की काम खत्म, है ना सर? वही तो दिक्कत है। 12th तक तो मैथ्स ही पढ़ना चाहिए, है ना? उसके बाद फिर कहीं भी करो। चल हटा दूं क्या? हटा दूं? चलो इसका बी पॉइंट पढ़ो, 56 का बी पढ़ो। बी क्या कहता है? A and B were partners in a firm sharing profit 4:3 ratio. On 1st April, they admit C as a new partner. On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general reserve for 84,000, डेबिट बैलेंस P&L का 8,400। इसको नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड देखो C, give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 at the time of admission of Z. There is no claim against it. ठीक है। फर्म में कितने पार्टनर हैं? X और Y। X और Y का रेशो दिया है क्या? नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन 56 का पॉइंट नंबर सी, तुम्हें WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना दे के रखा है? 72,000, है ना? X और Y पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो हमेशा क्या मानते हैं? इक्वल, 1:1। ठीक है। Z को एडमिशन दे रहे हो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? थोड़ा सा सुनी लो। वर्कमैन कंपेंसेशन क्रिएट क्यों होता है? तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्रिएट इसलिए होता है कि मान लो सडनली यदि अचानक किसी वर्कर को कोई नुकसान हो गया फैक्ट्री के अंदर, तो उसको क्षति, भाई उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहा था मशीन पे, मशीन खराब थी तुम्हारी और उस मशीन से उसके हाथ डैमेज हो गए, पांव डैमेज हो गए या कोई भी दिक्कत आ गई, जीवन पर्यंत उसकी कमाई का साधन बंद हो जाएगा ना। अब क्या उसको भत्ता देना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अचानक यदि कोई 5 लाख मांग ले तो दे पाओगे क्या? है ना। तो क्या करता है पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग में कि जो भी प्रॉफिट कमाता है साल भर में से, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख लेता है कि दादा यदि कभी वर्कर को कोई दिक्कत आई तो उसका पेमेंट हम इससे दे देंगे। ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनता कहाँ से है? प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट कमाया उसी में से थोड़ा सा बचा लिया। चलो सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, घर को ले लो। घर में पिताजी माताजी क्या करते हैं? थोड़े थोड़े पैसे बचा के रख लेते हैं, गुल्लक बनाते हैं, तो है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा रख लो, कभी इमरजेंसी में काम आएगा, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तुम लोग भाई LIC आदमी करता है काय को कि यदि जरूरत पड़ी इन फ्यूचर तो उसको यूज कर लेंगे, है ना। अचानक जरूरत पड़ेगी, FD कर दी, अचानक जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे उसका, है ना। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी वही है कि प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा तुमने अलग रख लिया कि मान लो कल को वर्कर को कोई नुकसान हो गया और उसको पैसे इकट्ठे देने पड़े तो यहाँ से उठा के दे देंगे। ठीक। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोई क्लेम नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई क्लेम
नहीं है, तो तुम पूरा का पूरा 72,000 किसका प्रॉफिट है? एक्स और वाई का। एक्स और वाई की मेहनत से बनाना 72,000, तो तुम क्या करोगे? एक्स और वाई को बांट दोगे। अच्छा सर, यदि क्लेम होता तो क्या करते? तो जितना क्लेम होता उतना माइनस कर देते। 72 में से मान लो कि वो बोल रहा है 12,000 का क्लेम है, तो 72 में से 12,000 माइनस कर देते, बचा कितना? 60,000, वो पार्टनर में बांट देते। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट की तरह ही बटेगा। और कैसा एंट्री होगा? WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 72,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 72,000 को बांटो 1:1 में, कुछ मत करो, सीधा 2 से डिवाइड कर दो, तो 36,000 एक्स का और 36,000 वाई का। सिंपल ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सेम इसके साथ भी होगा और सेम IFR के साथ भी होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी ऐसा ही होता है। बाकी और डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा है, तुम उसको देख लेना, बहुत डिटेल में समझाया था, है ना? समझाया था ना? अब थोड़ी सी यार देखो एक्स्ट्रा मेहनत कर ली है मैंने, तो भी हक नहीं यार मुझे भी आराम का, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, है ना? भाई तुम 9 महीने का काम तुमको 3 महीने में करना है, यानी मेहनत तुम्हारी कितनी हो गई? तिबल 3 टाइम्स। सर क्लेम भी तो किया है। कहाँ है? अगले पॉइंट में, वो इंडिविजुअल है, उसको हम फिर करेंगे ना, अभी पूरा जी तक डिस्कस करेंगे। हाँ, जहाँ तक दिया है वहाँ तक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। चलो, नहीं सर, इसी क्वेश्चन में दिया है ना क्लेम 48,000। पॉइंट अलग है, वो डी पॉइंट में गिवन है। सी में नहीं, मेरे पास जो है उसमें नहीं है। हमारे इसमें ही क्लेम भी। हाँ, तो इसमें लिख देते हैं ना अपन, ऐसा इसमें लिख लो, व्हेन देयर इज नो क्लेम, इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, बराबर है? खुश रहो, टेंशन मत लो, निपट लेंगे सिचुएशन से। बराबर, यहाँ पे क्या लिख लेना? व्हेन देयर इज नो क्लेम। अच्छा, अब यहाँ पे ले लो, इफ क्लेम ऑफ ₹48,000, यदि 48,000 का क्लेम है तो क्या करोगे? तो फिर तुम यहाँ लिखोगे WCR, बैलेंस कितना है बेटा? 72,000 माइनस क्लेम कितना? 48,000, कितना बचा? 24,000। अब तुम सिर्फ इस 24 को बांटोगे, एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी? जर्नल एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट 24,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। कितना अमाउंट लिखोगे? 12,000, 12,000, ये आधा आधा। ठीक है, यदि क्लेम है, क्लेम नहीं है तो पूरा बटेगा, और यदि क्लेम है तो तुम जितना क्लेम है वो माइनस कर दोगे और रिमेनिंग अमाउंट बांट दोगे। सर क्लेम मान लो 90,000 का होता तो है, जितना रिजर्व है यदि क्लेम उससे ज्यादा होता तो फिर जितना ज्यादा होता उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करते। कैसे? देखो ऐसे, इसी क्वेश्चन में मैं सारे एडजस्टमेंट कर देता हूं। ये तो लिख लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। देखो, मान लो कि इसमें क्या होता, व्हेन क्लेम
ऑफ रुपीज 90,000। क्लेम कितने का है? 90,000 का। तो तुम अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? WCR बैलेंस कितना? 72,000 माइनस क्लेम कितना है? अच्छा, क्लेम WCR का ही होना चाहिए ना, किसी दूसरी चीज का नहीं, है ना भाई। मंडप में मतलब सम्मेलन में ब्याह चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपने को दूसरे की लेके भागना है ना, अपनी ही होना। तो हाँ, तो जो अच्छी लगे वो नहीं, जो अपने नसीब में वो, है ना। हाँ, तो क्लेम WCR का एडजस्टमेंट चल रहा है ना, तो क्लेम WCR का ही होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, यहां तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लेम है, एक्सेस क्लेम कितने का है? रुपीज 18,000 का। ठीक है, अब तुम जो एंट्री कर रहे थे ना, वो एंट्री नहीं होगी, अब माहौल बदल जाएगा। अब तुम्हें 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। 2 एंट्रियां क्या करोगे? ये देखो, पहली एंट्री बनाओगे। अच्छा, ये क्लेम वाली एंट्री कर ली, हटा दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तीनों पॉइंट इंडिविजुअल थे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? एक्सेस 18,000 टू WCR कितना? 18,000। सेकेंड एंट्री होगी, एक्स कैपिटल पार्टनर कौन है? एक्स और वाई की, ए और बी है। दैट्स ग्रेट। एंट्री ऐसे बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 72। ये टोटल क्लेम कितने का हो गया? 90 का। तो टू क्लेम फॉर WCR अकाउंट 90,000। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अभी एंट्रियों का इंपॉर्टेंस खूब बढ़ चुका है। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दो, वाइस कैपिटल सिर्फ पुराने पार्टनर है ना, नए का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कमाई पुराने में बढ़ती है तो लॉस भी पुराने में बटेगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना है? जितना यहां लिखा है डेबिट में उतना ही क्रेडिट होगा। 18,000 को इक्वल बांटना है, मतलब 9,000 और 9,000। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, है ना, ओल्ड रेशो, किस में बटेगा? ये ओल्ड रेशो में। चलो डन। हाँ, लिख लो ना आराम से। एक बार फिर से समझ लेते हैं तीनों सिचुएशन, लिख लो, नोट कर लो, फिर तीनों सिचुएशन फिर से समझ लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो गई है ना। OR ओल्ड रेशो, OR मतलब ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो अथवा नहीं है वो, है ना। ठीक है, डन करें, खत्म करूं अब ये? ठीक है ना, आज के लिए बहुत है, बंद करो। समझाऊंगा ना, खत्म। चलो कंपाइल कर देते हैं, 1 मिनट रुको। देखो WCR के ट्रीटमेंट में तुम्हें क्या 3 सिचुएशन है। WCR में तुम्हारे पास 3 सिचुएशन है। क्या 3 सिचुएशन है? कि तुम्हारा जो रिजर्व है WCR का, क्लेम उतना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है ना।
यदि क्लेम है ही नहीं तो तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा WCR बांट देना है। यदि WCR का कोई क्लेम नहीं है तो जो बैलेंस गिवन है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। एंट्री क्या करोगे, WCR डेबिट और पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट, रेशो क्या लोगे, ओल्ड रेशो। ठीक, पहली सिचुएशन। दूसरी, यदि क्लेम है तो क्लेम है तो तुम्हें ये देखना है कि क्लेम ज्यादा है या कम है। क्लेम यदि कम है WCR से, जैसे इस क्वेश्चन में था, क्लेम WCR 72,000 है, 72,000, और जो क्लेम था वो 48,000 का था, है ना, 48,000 का था। तो तुम जो डिफरेंस बचा है सिर्फ वो पार्टनर में बांटोगे। जैसे यहाँ 72 माइनस 48 किया था तो बचा कितना, 24,000 हमने पार्टनर में बांट दिया था। WCR को डेबिट कर दिया और पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जब भी क्लेम आएगा तो जो एंट्री लिखी है ना 24,000 वाली, उस एंट्री को ऐसे लिख लो। 24,000 वाली एंट्री में ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको, WCR अकाउंट डेबिट 72,000 टू क्लेम फॉर WCR कितने का था, 48 का, टू X कैपिटल टू Y कैपिटल अकाउंट 12,000 और 12,000। तुम्हारी वो एंट्री यूं होगी। मतलब तुम्हें जितना क्लेम है ना उसको भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब एक्सेस क्लेम आ गया, भाई बैलेंस था 72, क्लेम आया 90 का। ठीक है, क्लेम किसका सर, WCR का बात कर रहे हैं ना, तो क्लेम भी किसका होना चाहिए, WCR का, बराबर है ना। याद रखने के लिए क्या बोला, सम्मेलन में ब्याह चल रहा है तो अपने के साथ ही बैठना, दूसरे का नहीं। ठीक है, डन। अब देखो, यदि क्लेम एक्सेस है तो तुम क्या करोगे, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है तुम WCR को पहले तो डेबिट कर दोगे। ठीक है, फिर जितना एक्सेस है उतना रिवैल्यूएशन में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और यहाँ पे क्लेम क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये तुम्हारी पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री में तुम क्या करोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, 72, 18, 90, और यहाँ पे कितना बटा, 18, 9 और 9 में। ठीक है, बस इतना याद रखना, बराबर। ओके, थैंक यू वेरी मच, खत्म करो।